जय श्री कृष्ण। गीतोपनिषद चैनल में चल रही श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 50 श्लोक पूर्ण हुए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए यह कहते हैं कि हे पार्थ, जो समबुद्धि वाला पुरुष पाप और पुण्यों को यहाँ त्याग देता है वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग कहलाती है। इसलिए हे अर्जुन, समत्व योग में तू भिड़ जा, समत्व योग को तू प्राप्त कर और प्राप्त कर कर्म बंधनों के उपाय को भली भांत से जान जा और उनसे मुक्त हो जा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहे। अब आगे, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त नामशयम्। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जो समबुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, बराबर होती है, वह ज्ञानी जन कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं। कर्मों के फल की कोई आवश्यकता नहीं, सोचते हैं कि हमें फल प्राप्त हो, ये हो वो, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। और ज्ञानी जन कर्मों के फलों को त्याग करके निर्विकार अर्थात भगवान के उस विकार रहित स्वरूप के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यश्च श्रुतश्च च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से दूर हो जाएगी, अर्थात यह मोह एक दलदल की भांति है, इस दलदल से तू मुक्त जब हो जाएगा तो उसके उपरांत सुनने और सुनने में आने वाले लोक और परलोक संबंधी अर्थात इस लोक में और उस लोक के प्रति जो भी सुनाया जाता है, जो भी बताया जाता है, उन सभी चीजों से तू परे हो जाएगा और परे होकर के कर्म बंधनों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला धावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी, भांति भांति के वचनों से तू दूर हो जाएगा, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। और योग प्राप्त कर लेने के बाद तू उन कर्म बंधनों के उपायों से दूर हो जाएगा और फिर परमात्मा से जो नित्य, जो हमेशा रहने वाला है, उससे तेरा संयोग हो जाएगा, अर्थात उससे तेरा मिलान हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। अर्जुन उवाच
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित धीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इस प्रकार के वचनों को सुनकर के अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण? वह स्थिर पुरुष बुद्धि कैसे भूलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्थात जब भगवान ने इस प्रकार अर्जुन से समझाते हुए कहा तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि जिस स्थिर पुरुष समबुद्धि वाले पुरुष की आप बात करते हो प्रभु, तो वह पुरुष किस भांति बोलता है, किस प्रकार बैठता है और कैसा होता है? ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसके पश्चात श्री भगवान बोले। जब ऐसा अर्जुन ने पूछा तो भगवान कहने लगे, पार्थ अर्थात हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान ने कहा, जिस समय मनुष्य मन में स्थित कामनाओं को त्याग देता है, अर्थात मन उसका विचलित नहीं होता है, चालायमान नहीं होता है कि आज इस चीज के लिए मन भटक रहा है, आज उस चीज के लिए मन भटक रहा है। मन कहता है आज हमें यह स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो वही चाहिए। मन कहता है, अर्थात मन पर नियंत्रण ना होना। जब मन में नियंत्रण नहीं होता है तो मन के बस मनुष्य होता है, मन के अधीन होता है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जब मन को छोड़ देता है, मन के अधीन नहीं होता है, मन से दूरियां बना लेता है और आत्मा में प्रवेश कर लेता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है। आत्मा से आत्मा का संतुष्ट मतलब किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना होना, ये आत्मा की संतुष्टता कहलाती है। तब भगवान ने कहा, हे पार्थ, वह पुरुष ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है स्थिर बुद्धि वाला। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय होता है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो दुखों में उद्वेग नहीं करता है, आवेश नहीं करता है, दुखित नहीं होता है और सुखों की प्राप्ति होने पर निष्प्रिय अर्थात लोभ नहीं करता है, लोभहीन होता है। लोभ की सुख की कोई आवश्यकता उसे नहीं होती। जो सर्वताहीन होता है, सुख प्राप्त हुआ तो सामान्य, दुख प्राप्त हुआ तो सामान्य। ऐसी स्थितियों में उद्वेग और निष्प्रिय होना ना होना, उद्वेग अर्थात तीव्रता ना होना, दुखी ना होना, और सुखों की प्राप्ति होने पर बहुत ज्यादा उनके लोभ में ना जाना, लोभ की आकांक्षा न करना। और भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार से जो राग द्वेष भय क्रोध सबका शमन कर देता है, नष्ट कर देता है, वह मनुष्य ही स्थिर पुरुष कहलाता है। यह सर्वत्र नभिस्नेहस् तत तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तच्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जो शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके भी प्रसन्न नहीं होता, शुभ मिल गया तो दुखी हो जाना और शुभ मिल गया प्रसन्न हो जाना, अर्थात सम स्थिति में रहने वाला, स्नेह रहित, जो स्नेह ना करे, स्नेह रहित हो, लोभ ना करे, प्रेम ना करे, आत्मा से आत्मा में ही प्रेम करे, शरीरों पर किसी भी प्रकार का प्रेम ना रखे और द्वेष नहीं करता, वह पुरुष की बुद्धि स्थिर है। उस पुरुष की बुद्धि ही सम है, उसे ही श्रेष्ठ समझना चाहिए, उसकी बुद्धि ही श्रेष्ठ। ऐसा भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष यह इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जिस प्रकार कच्छप अर्थात कछुआ अपने सभी अंगों को समेटकर एक जगह समेट लेता है, उसी भांति जब पुरुष अपनी विषय वासनाओं को अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न विषय वासनाओं को जब एक जगह एकत्रित अपने वश में कर लेता है, अर्थात चंचलता ना हो उसमें, अर्थात इंद्रियों के वशीभूत ना हो, उस पुरुष की बुद्धि को ही स्थिर समझना चाहिए। वही पुरुष स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी गीतोपनिषद चैनल के भक्तों को सादर प्रणाम।